All of you, namaste. In this video, we will start the chapter relation and function of class 12 maths. रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर हमने क्लास 11th में भी स्टडी किया था और अब हम क्लास 12th के अंदर भी रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो 11th का पार्ट था उसका भी यूज होगा और साथ में हम रिलेशन के अंदर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन और फंक्शन के अंदर भी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो फर्स्ट जो पहले हम रिलेशन की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम फंक्शंस की बात करेंगे। तो जैसे मैं 11th क्लास में आप पढ़ते आ रहे थे, वहीं से हम शुरुआत करते हैं कि रिलेशन एक्चुअली होता क्या था। तो हमें पता है कि रिलेशन क्या है, जिन्होंने 11th में स्टडी किया है अच्छे से। सो रिलेशन इज सबसेट ऑफ, अब सबसेट का मीन आपको पता होगा, सेट्स में पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पता है तो वीडियो अपलोडेड है सबसेट की, वो आप वॉच करें। रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब देखो जो यहाँ पे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, अब इसका यहाँ क्या मतलब है, देखो एग्जांपल से समझते हैं इसे। जैसे कि मेरे पास अगर लेट करूं कि अगर मेरे पास सेट है ए बी सी, ठीक है, और यही मैं बी सेट लेट करूं, मेरे पास है डी ई एफ। तो अब इसका अगर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो वो क्या होगा, देखो जरा, देखो हम सेट को ऑर्डर्ड पेयर में भी लिखते हैं। अब वो देखना कैसे लिखेंगे। जैसे ये मैंने कोई दो ओवल लेट कर लिए, ए सेट ये रहा और ये बी सेट है, ठीक है। ए सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी, और जो बी सेट है इसके अंदर डी ई एंड एफ। हमें निकालना है इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी। तो ये क्या होगा, जो सेट ए का जो पहला एलिमेंट है वो बी सेट के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। जैसे कि ए बनाएगा डी के साथ, ए ई के साथ, ए एफ के साथ, वैसे ही बी डी के साथ, ई के साथ, एफ के साथ, वैसे ही सी डी के साथ, ई के साथ एंड एफ के साथ। तो अब देखो हमने क्या देखा, सो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो जरा, ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी, ए डी, ए ई, ए एफ, ठीक है, ये हो गया। वैसे ही अब बी किनके साथ ऑर्डर पेयर बनाए, डी के साथ, बी का ई के साथ एंड बी का एफ के साथ। वैसे ही सी का डी के साथ, सी का ई के साथ एंड सी का एफ के साथ। तो यही होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जो रिलेशन है वो क्या होता है, अगर मैंने सेट लेट किए हैं ए और बी, तो जो रिलेशन है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ठीक है। बस आपको यही ध्यान रखना है। अभी एक हम एग्जांपल से समझते हैं। अब ये देखो 11th क्लास में हम चलते थे, एक सेट अलग होता था और दूसरा सेट अलग होता था। लेकिन 12th क्लास के अंदर हम जो हमारे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो होगा ए क्रॉस ए, यानी एक सेट से, जैसे हमने सेट ए लिया है तो वही जो दूसरा सेट होगा वो भी हमारा सेट ए ही होगा, ठीक है। अब देखो फिर उसके बाद ए क्रॉस बी हमने निकाल लिया। अगर बात करें बी क्रॉस ए की तो वो क्या हो जाएगा, तो अब देखो उसके अंदर भी कुछ नहीं है, बी क्रॉस ए यानी बी क्रॉस ए का निकालना है। अगर हम समझ रहे हैं तो पूरा अच्छे से ही समझ लें। बी के एलिमेंट्स हमारे पास बी डी एफ, डी ई एफ, और ए के हमारे पास एलिमेंट ए बी एंड सी, ठीक है। तो अब देखो वैसे ही डी ए के साथ रिलेशन, जो हमारा ऑर्डर पेयर बनेगा ए के साथ, फिर डी का बी के साथ एंड डी का सी के साथ, वैसे ही ई का ए के साथ, ई का बी के साथ एंड ई का सी के साथ, एफ का ए के साथ, एफ का बी के साथ एंड एफ का सी के साथ। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा, डी कोमा ए, डी कोमा डी बी एंड डी सी, ये आ गया। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं ई ए, ई बी, ई सी। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, एफ ए, एफ बी एंड एफ सी, और ये हमारे पास आ गया बी क्रॉस ए। तो अब आप देख रहे हो ए क्रॉस बी सेट हमारे पास वही है ए और बी, लेकिन हमने इनका ऑर्डर अलग कर दिया है। एक तो है ए क्रॉस बी और एक है बी क्रॉस ए। तो हमारे पास देख लो यहां भी जो रिजल्ट आएगा उसमें भी
फर्क आएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर A क्रॉस B है तो वो नॉट इक्वल होगा B क्रॉस A के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे ये हमारा टॉपिक है नहीं, वैसे मैंने आपको बता दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेशन की। आगे एक बढ़िया एग्जांपल से समझ लेते हैं। अभी जो हमें क्लास 12th में पढ़ना है उसी के अकॉर्डिंग मैं चलता हूं अभी। वैसे मैंने आपको थोड़ा रिवाइज करवा दिया है 11th का भी। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो मैं यहां लिख सकता हूं रिलेशन है वो सबसेट है A क्रॉस A का ही। अभी मैंने बताया था अभी हम सिर्फ एक सेट में ही चलेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब देखो, अब एक एग्जांपल से समझते हैं रिलेशन का, ठीक है। जिसे मैं लिखता हूं एग्जांपल 1, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर ए, कुछ एक नेचुरल नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5, डिफाइन ए रिलेशन, डिफाइंड एज रिलेशन, रिलेशन आर। रिलेशन को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स वाई, रिलेशन हमेशा ऑर्डर पेयर में लिखा जाएगा। एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस ए। लेट करो कि ये मैंने कोई एक एग्जांपल लिया है, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस ए रिलेशन है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो एक हमें रिलेशन बनाना है इस तरीका का हो एक्स कोमा वाई ऑर्डर पेयर का, जैसे कि वाई है वो किसके इक्वल आ जाए, एक्स प्लस ए के इक्वल आ जाए, ठीक है। और हमारे पास सेट दे रखा है नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5। अब देखो इसे कैसे करेंगे, रिलेशन कैसे आएगा, ठीक है। देखो सेट हमें पहले लिख लेना है। सेट ए क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5, ये सेट है भाई हमारे पास, ठीक है। और रिलेशन क्या डिफाइन किया जा रहा है, रिलेशन बोल रहा है एक्स कोमा वाई ऑर्डर्ड पेयर में है और इस तरीके से है कि जो वाई है वो इक्वल है एक्स प्लस वाई के, ठीक है। और एक्स और वाई किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए से। अब देखो रिलेशन लिखता हूं, ठीक है। कोई आपको कॉलम नहीं बनाने हैं, ओवल शेप कुछ नहीं बनाना है। देखो अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूं 1, तो मैंने x क्या लिया है 1, तो y मेरे पास क्या आ जाएगा, या देखो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 है और x की वैल्यू मैंने डाली है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू डालता हूं 2, तो हमारे पास y कितना आ जाएगा 3, तो यहां लिख दो 3। अगर मैं x की वैल्यू डालता हूं 3, तो हमारे पास y क्या आ जाएगा 4। अगर मैं x की वैल्यू 4 डालता हूं तो y आ जाएगा 5। और अब देखो अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूं 5, तो y क्या आ जाएगा 6। और कंडीशन क्या दी है, x और y a में से होने चाहिए। तो अब देखो 6 a में है नहीं, तो वो हम जो लास्ट ऑर्डर पेयर हम नहीं लेंगे। तो हमारे पास रिलेशन ये आ गया, डिफाइन कर दिया 1 2 2 3 3 4 एंड 4 5, ठीक है। आई थिंक यहां तक समझ आया होगा। ये बेसिक है इंट्रोडक्शन रिलेशन का। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। देखो जो रिलेशन है वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला एम्प्टी रिलेशन, सेकंड होता है यूनिवर्सल रिलेशन और थर्ड होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले बात करते हैं एम्प्टी रिलेशन की। एम्प्टी रिलेशन आपको पता है फाई, 11th में आपने देखा था फाई। अब देखो ए रिलेशन आर इज सेड टू बी एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए रिलेटेड टू सेट ए। तो अभी मैंने आपको बताया था जो रिलेशन है वो आपका किस में चलेगा, सेट ए में से सेट ए में। और ये बोल रहा है कि कोई भी एलिमेंट जो सेट ए का है वो दूसरे सेट से रिलेट ही ना करे, तो उसे हम बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। एग्जांपल से समझते हैं। देखो लेट करो कि अगर मैंने एक सेट लिया है ए सेट है 1 2 3, तो इसका एक क्रॉस ए क्या हो जाएगा हमारे पास 1 1, ठीक है। 1 1 1 2 1 3, ये तो सबको आते हैं लिखने। 2 1
2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। ये तो अभी लिखने सिखाए थे। अब देखो ए क्रॉस ए हमारे पास ये आ गया, और मान लो कि मैंने एक रिलेशन यहां लिख दिया है डिफाइन करके कि ए कोमा बी सच दैट, इस प्रकार से है कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू 10 फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू सेट a। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हमारे पास रिलेशन क्या है, a माइनस बी इक्वल्स टू 10, डिफरेंस करने के ऊपर 10 आना चाहिए। तो देखो पहले 1 कोमा 1, 1 माइनस 1 किया तो ये तो 0 आ गया, 10 चाहिए हमें। 1 2 किया, 1 माइनस 2 तो माइनस 1 आ गया, 1 माइनस 3 किया तो माइनस 2 आ गया, 2 माइनस 1 किया तो 1 आ गया, 2 माइनस 2 0। तो ऐसे हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिनका जो डिफरेंस है वो 10 आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे, जो रिलेशन है वो हमारे पास क्या हो गया, एम्प्टी, यानी कोई हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। सेकंड होता है यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल यानी सारे के सारे, अब यूनिवर्सल का आपको नेम से ही पता लग रहा है कि यानी जितने हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे उतने रिलेशन बनने चाहिए। तो वो यहां लिखा हुआ है, ए रिलेशन इज सेड टू बी यूनिवर्सल इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेटेड टू ए। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं इसे भी। जैसे मैं सेट लेट कर लेता हूं, ए हमारे पास यही है, 1 2 एंड 3 ले लेते हैं, और ए क्रॉस ए आपने ऊपर फाइंड आउट कर ही लिया है। ठीक है, तो एक बार वापस लिख देते हैं, 1 कोमा 1, 1 कोमा 2, 1 कोमा 3, 2 1, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2, 3 3। ये आ गया हमारे पास। और अब मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, ये ध्यान से देखना, x कोमा y सच दैट x माइनस y इज लेस देन 10 फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, रिलेशन क्या है, जो डिफरेंस है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर का वो 10 से छोटा होना चाहिए। तो अब देख लो, 1 माइनस 1 0, 10 से छोटा आ रहा है, 1 माइनस 2 माइनस 1 तो 10 से छोटा ही है ये भी, 1 माइनस 3 तो माइनस 2 ये भी छोटा है। तो हमारे पास जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उन सभी का रिलेशन यहां बन जाएगा। तो जो रिलेशन है वो ऑर्डर्ड पेयर यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल ही आ जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, और ये हो गया हमारे पास एम्प्टी रिलेशन। आई थिंक यहां तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे की, और तीसरा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंस रिलेशन। जो तीसरा टाइप ऑफ रिलेशन है वो है हमारे पास इक्विवेलेंस। अब देखो, इसके ऊपर आपके डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही पेपर के अंदर, इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन किसे बोलेंगे, ए रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यानी इक्विवेलेंस रिलेशन उस रिलेशन को बोलेंगे जब कोई एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो। अब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये क्या है, ये अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, ए रिलेशन is said to be equivalence if relation is reflexive, symmetric and ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन उसे ही बोलेंगे जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अब देखो बात करते हैं, ये यहां पे हमारे पास वर्ड आए हैं कुछ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब इनकी बात करते हैं और इनके ऊपर ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन
is said to be reflexive. किस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे? इफ A comma A belongs to R, that is A relation A. अब इसका मतलब क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव को क्या बोलेंगे? जो ऑर्डर्ड पेयर है सेम रिलेशन के साथ होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा। देखो एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, सेट ए, वही ले लेते हैं 1 2 3, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास कुछ रिलेशन यूं आ जाएगा 1 1 2 2 3 3, मान लो कि ये हमारे पास रिलेशन इस फॉर्म के अंदर आ गया, तो इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी जो हमने एलिमेंट लिया है उसका रिलेशन वही सेम आ गया हमारे पास। देखो 1 1 2 2 3 3, तो यानी यही हो गया हमारे पास A बिलोंग होना चाहिए रिलेशन R से। आई थिंक यहां तक समझ आया होगा, कुछ थोड़ा बहुत आया होगा। अब देखो अगर हमारे पास सेट 1 2 3 है, मान लो कि यहाँ पे चौथा एलिमेंट और आ जाता और यहाँ पे देखो 4 4 नहीं है, तो इसे हम रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे। देखो जितने भी एलिमेंट्स है उन सभी का रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना अपने माइंड के अंदर। ये हो गया हमारे पास रिफ्लेक्सिव, बस आपको यही ध्यान रखना है बेसिकली, A बिलोंग्स टू R। सेकेंड बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या होगा? ए रिलेशन is said to be symmetric. A relation is said to be symmetric if A, B belongs to R implies B, A belongs to R। अब ये इसने क्या बोल दिया? देखो A, B है वो रिलेशन में होना चाहिए और उसकी जो मिरर इमेज है यानी B, A वो भी रिलेशन में होना चाहिए। अब ये कैसे होगा? देखो एग्जांपल से, जैसे हमारे पास सेट है 1 2 3 और रिलेशन कुछ हमारे पास यूं आ गया। देखो भाई जैसे 1 2 2 1, ठीक है, 1 3 एंड 3 1, ऐसा कोई हमारे पास रिलेशन आ गया। देखो हमने 1 2 लिया है तो इसकी मिरर इमेज इसके पास होनी चाहिए 2 1, ये देख लो यहाँ पे है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब देखो इसने 1 3 लिया है तो 3 1 भी होना चाहिए, तो ये हो गया हमारे पास सिमेट्रिक। अब अगर रिलेशन कुछ यूं आ जाए, देखो जैसे 1 2 1 3 3 1, अब देखो यहाँ पे 1 2 रिलेशन लिया गया है लेकिन इसका जो मिरर इमेज है 2 1 वो इस रिलेशन में दिखाई नहीं दे रहे, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं होगा। बस आपको देखते ही रिलेशन नहीं है। ये 1 3 इसका मिरर इमेज 3 1 है लेकिन 2 1 हमें यहां नजर नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा? नॉट सिमेट्रिक। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी हमने ऑर्डर्ड पेयर लिया है उसकी मिरर इमेज होगी तो तभी हम बोलेंगे जो रिलेशन है वो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। अब तीसरे की बात करते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ट्रांजिटिव की। तीसरा है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखो ट्रांजिटिव किसे बोलेंगे? ए रिलेशन is said to be transitive if, अब देखो यहां पे A, B belongs to R, B, C also belongs to R, that implies A, C also belongs to R। देखो A, B है वो भी रिलेशन में होना चाहिए, B, C रिलेशन में होना चाहिए। अगर ये दोनों रिलेशन है तो इनका A, C का भी रिलेशन होगा, तभी हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। एग्जांपल से समझते हैं।
जैसे एग्जांपल एक मैं सेट लेट कर लेता हूं 1 2 3, ठीक है। अब देखो एक मैं रिलेशन डिफाइन किया है मैंने ऐसा 1 2 2 3 1 3, ये कुछ रिलेशन है। अब ध्यान से देखो 1 2 a b, ठीक है। अब देखो 2 से ही शुरुआत होना चाहिए नेक्स्ट ऑर्डर पेयर, सो 2 3, ये क्या हो गया b c। तो अब हमारी जो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या बोलती है कि a c भी रिलेशन में होना चाहिए। तो क्या 1 3 है रिलेशन में, 1 3 ये रहा रिलेशन में, तो हम बोलेंगे ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। आई थिंक ये समझ आया होगा। अब देखो एक इसके अंदर स्पेशल केस एक और है, जैसे मैं यहां रिलेशन लिखता हूं एक और, जैसे एक बार तो पहले यही समझते हैं। जैसे मैंने एक ये रिलेशन लिखा है 1 3 3 2 एंड 1 3। अब देखो 1 3 से आप एज्यूम कर लो a b। अब b c, तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर यहां से शुरुआत होगी, तो ये हो गया b c। अब होना क्या चाहिए था, a 2 है वो भी रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन यहां क्या है 1 3, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल से समझाता हूं। देखो एक अगर मैं रिलेशन लिखता हूं कुछ इस प्रकार से 1 2 एंड 3 2 लिख देते हैं, 3 2 और 1 1 लिख दिया। अब देखो एक ये मैंने रिलेशन लिखा है, देखो 1 2 3 2 1 1। हम क्या करते थे, कोई भी एलिमेंट को जो ऑर्डर्ड पेयर है उन्हें a b लेट कर लेते। अब देखो जो b से स्टार्ट हो रहा है ऑर्डर्ड पेयर, यहां तो कोई नहीं है, तो यानी यहां पे a b वो तो रिलेशन में है, लेकिन b c वो रिलेशन में ही नहीं है। अगर b c रिलेशन में नहीं है तो a c तो रिलेशन में होगा ही नहीं। तो इस केस के अंदर क्या बोलेंगे, तो जब भी ऐसा केस आएगा तो उसको भी हम बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो जैसे b c रिलेशन में ही है, a c भी तो कहां से आएगा, तो फिर हम बोलेंगे जो a b है वो भी रिलेशन में है, तो ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझाता हूं जिससे ये ट्रांजिटिव समझना जरूरी है। जैसे रिलेशन ले लेता हूं मैं कोई भी 1 2 3 1 1 1 एंड 2 2, ये रिलेशन है। देखो मैं यहां से ही एज्यूम कर लेता हूं a b, ठीक है। अब देखो b यानी 2 का कोई ऑर्डर पेयर स्टार्ट हो रहा है क्या, हाँ भैया नजर आ गया 2 2, तो ये हो गया b c। यानी हमारे पास a b रिलेशन में है एंड b c रिलेशन में है, ठीक है। हमें क्या चाहिए a c, यानी 1 2, क्या 1 2 1 2 रिलेशन में है, 3 1 है 1 1 है, तो 1 2 है नहीं, तो ये क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है यहां तक? आई थिंक ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव समझ आया होगा। एक रिलेशन कंबाइन ले लेता हूं जिससे कि समझ आ जाए, ठीक है। तो यहां ये रफ करके मैं नीचे रिलेशन लिख देता हूं जिसके अंदर सिमेट्रिक भी है ट्रांजिटिव भी है। सो एक रिलेशन लिख देता हूं मैं 1 2 3 4। तो रिलेशन मैं लिख रहा हूं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव का। मैंने क्या बताया था, जितने भी एलिमेंट्स है खुद के साथ रिलेशन होगा, तो 1 1 2 2 3 3 4 4। चलो भाई रिफ्लेक्सिव का काम तो हो गया। अब देखो मैं क्या लिखता हूं 1 2 2 1, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि इसके अंदर आप सारी लो, ये ले लो 2 3 3 2 भी होना चाहिए, फिर 3 4 ले लोगे तो 4 3 भी होना चाहिए। और एक और मैं ले लेता हूं यहां पे, चलो इतने के अंदर देखते हैं कि ये कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। अब देखो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता था, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। अब देखो यहां पे नजर आ रहा है भी रिफ्लेक्सिव तो है रिलेशन, तो हम सबसे पहले लिख देंगे कि a रिलेशन में है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। अब देखो 1 2 लिया हमने, देखो जितने भी जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं ना, ये अपने आप में सिमेट्रिक रिलेशन भी होते हैं। देख लो 1 1 है, यही होएगा सिमेट्रिक इसका 1 1 का।
अब एक ही एलिमेंट ये सेम आए तो बार बार नहीं लिखते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है जो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन भी होते हैं। कोई 1 मार्क्स में ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन है R और 2,1 भी है, 2,3 है, 3,2 भी है, तो हमारे पास A, B रिलेशन में है, दैट इंप्लाइज B, A भी हमारे पास रिलेशन में है, तो ये क्या हो गया हमारे पास सिमेट्रिक, ये हो गया हमारे पास सिमेट्रिक। अब मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांजिटिव पहचानना है। अब देखो क्या करता हूं मैं, इनको ले लेता हूं मैं A, B एज्यूम कर लिया इसे, और देखो एक ऐसा ऑर्डर पेयर ढूंढो कि जिसके अंदर से जो ऑर्डर पेयर B से स्टार्ट हो रहा हो, तो एक तो ये रहा BC। अब यहां पे ध्यान से समझना, ये अच्छा है, B, C। अब हमें क्या चाहिए कि A, B रिलेशन में है, B, C भी रिलेशन में है, A, C तो 1,1 है ना रिलेशन में। अब आप कट क्या कर दोगे कि हाँ भाई ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, और आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। पूछो क्यों। अब देखो यहां पे 1,2 2,1 है, मान ली बात आपकी यार रिलेशन हो रहा है, ये भी तो है यहाँ पे, ये देखो अब इन्हें कर लो चेक, 1,2 और 2,3, A, B रिलेशन में है और B, C भी रिलेशन में है, क्या 1,3 रिलेशन में है क्या यहाँ पे, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। तो देखो चाहे एक एग्जाम्पल पे ही वो इनकरेक्ट हो जाए तो वो इनकरेक्ट ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव, और नॉट ट्रांजिटिव है तो ये कोई एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो हम लिख देंगे सिंस, ये आपको लिखना होता है सारा, सिंस 1,2 बिलोंग्स टू R, 2,3 also belongs to R, but 1,3 not belongs to R, so hence not transitive। और ट्रांजिटिव भी नहीं है तो ये इक्विवेलेंस भी नहीं है। तो ये मैंने आपको पूरा रिलेशन बता दिया। सबसे पहले हमने बात की थी रिलेशन क्या है, रिलेशन एक सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। फिर हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन देखे, पहला देखा एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन में कोई रिलेशन नहीं बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट से। फिर यूनिवर्सल रिलेशन, जितना कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए उतने ही रिलेशन बन जाए तो वो होगा यूनिवर्सल रिलेशन। तीसरा हमने बात की थी इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में हमने 3 देखे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होगा, खुद के साथ ही खुद का होगा, A, रिलेशन होगा तब हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। सिमेट्रिक के अंदर मिरर इमेज आनी चाहिए, A, B अगर रिलेशन में है तो B, A भी होना चाहिए। अगर A, C रिलेशन में है तो C, A भी रिलेशन में होना चाहिए। तीसरा हमने देखा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता था, अगर A, B रिलेशन है, हमें गिवन दे रखा है A, B रिलेशन के अंदर है और B, C भी रिलेशन के अंदर है, तो A, C भी रिलेशन होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव है। अगर ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो वो रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आई थिंक रिलेशन की आपको यहां तक बात समझ आई होगी। तो हमने रिलेशन की अच्छे से बात कर ली है, उनके ऊपर हम क्वेश्चन थोड़ी देर बात करेंगे। पहले हम फंक्शन अच्छे से समझ लेते हैं। अब देखो फंक्शंस क्या होता है। फंक्शन बस सिंपली आप यही समझो कि फंक्शन क्या है। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन वेयर डोमेन इज नॉट रिपीटेड। ये क्या बोल दिया, डोमेन, रेंज, ये क्या होती है। चलो पहले समझते हैं डोमेन, रेंज क्या होती है। देखो कि अगर मेरे पास कोई रिलेशन है 1,2 2,3 3,5, कोई भी एक एग्जांपल लेट कर लो समझाने के लिए। अब देखो जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आए हैं 1,2, जो यहां पे जो फर्स्ट एलिमेंट है इसे हम बोलते हैं डोमेन, और नेक्स्ट जो एलिमेंट 2 है इसे हम बोलते हैं रेंज, ठीक है। मैंने कोई लेट कर लो कि सेट लिया है XY 1, 2 एंड 3, और Y मैंने सेट लिया है 2, 3, 5, ठीक है। जो हमारे पास सेट सेकंड का सेट होता है वो हमारे पास होता है कोडोमेन। जो सेकंड सेट होगा वो होगा हमारे पास कोडोमेन, लेकिन 12th क्लास के अंदर हमारे पास एक ही सेट रहेगा तो वो ही कोडोमेन होगा, ठीक है। तो अब कभी यू भी हो सकता है कि जो रेंज है वो सबसेट भी और इक्वल टू हो सकता है कोडोमेन के, अभी हम देखेंगे, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, डोमेन रेंज आपको समझ लेना है। अब हम आगे चलते हैं। देखो
देखो फंक्शन क्या होता है, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन वेयर डोमेन इज नॉट रिपीटेड, डोमेन इज नॉट रिपीटेड। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो कि अगर मेरे पास कोई रिलेशन है R, मैंने लिख दिया 1,2, 2,3, 3,6, 4,8, कोई ये हमारे पास रिलेशन है। देखो डोमेन क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, रिपीट हो रहे हैं क्या, ये रिपीट नहीं हो रहे। तो हमारे पास जो R है वो क्या है, R इज ए फंक्शन, ठीक है। अब अगर यूं होता, कोई अगर मैं रिलेशन ले लूं 1,2, 1,3, 3,2, 3,6, क्या ये फंक्शन होगा क्या? यहां पे देखो डोमेन यहां भी रिपीट हो रहा है, ये 3 यहां भी रिपीट हो रहा है, तो R इज नॉट ए फंक्शन, यहां ये R कोई फंक्शन नहीं होगा। आई थिंक यहां तक आपको बात समझ आई होगी। अब वैसे ही जैसे हमने रिलेशन में टाइप्स देखे थे, वैसे ही फंक्शन के भी टाइप होते हैं, और जो इस साल के सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग सिर्फ 2 है, 1,1 एंड ON2, ठीक है। तो अब देखते हैं 1,1 ON2 क्या होते हैं रिलेशन, सॉरी फंक्शन। स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन से। फर्स्ट है 1,1 और इसे इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। जैसे आपको एरो डायग्राम से समझाता हूं, इससे इजी समझ आएगा आपको। इसके अंदर जो हमारे पास ये सेट है x और ये सेट हमने लिया है y, इसके अंदर कुछ एलिमेंट ऐड कर लेते हैं a, b, c एंड d, और ये 1, 2, 3 एंड 4। एक्स वाई के अंदर कुछ फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। अब देखो 1,1 फंक्शन हम किसे बोलेंगे, a का 1 के साथ, b का 2 के साथ, c का 3 के साथ, d का 4 के साथ। देखो बस आपको यही समझना है कि जो हमारे पास डोमेन है उनकी बार बार रिपीटिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने बोल दिया, यहां पे समझो, जैसे a, b, c एंड d, और ये 1, 2, 3 एंड 4। जैसे a का मैंने 1 के साथ और a का ही 2 के साथ कर दिया, तो ये 1,1 नहीं होगा, ये हो जाएगा मेनी 1, ठीक है। और देखो इसे हम बोलते हैं, और ये आती है हमारे पास रेंज, और ये जो पूरा सेट है इसे हम बोलते हैं कोडोमेन। ये होती है प्री इमेज, ये होती है इमेज, ठीक है। अब देखो हमने एरो डायग्राम से तो ये देख लिया कि कैसे 1,1 होता है। अब देखो मैथमेटिकली हम इसे कैसे बताएंगे कि ये 1,1 होगा। तो इसके लिए देखो 2 कंडीशन होती है इफ, और ये इंपॉर्टेंट है, इफ f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2). देखो अगर फंक्शन x1 इक्वल है फंक्शन x2 के, तो अगर ये कंडीशन है, तो अगर ये हमारे पास आ जाएगा x1 इक्वल्स टू x2, तो हम बताएंगे कि जो फंक्शन है वो क्या है, 1,1 है। दूसरी कंडीशन सुनो, दूसरी कंडीशन है इफ x1 नॉट इक्वल्स टू x2। अगर x1 नॉट इक्वल्स टू है x2, तो हम क्या बताएंगे, तो इससे हमें क्या रिजल्ट अगर ये मिल जाएगा, f(x1) नॉट इक्वल्स टू f(x2)। अगर फंक्शन x1 और x2 नॉट इक्वल आ जाए, तो हम बताएंगे कि जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, 1,1 फंक्शन, ठीक है। और जो 1,1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। सेकेंड फंक्शन देखो ON2 फंक्शन, और इसे सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ON2 फंक्शन के अंदर क्या होगा, एरो डायग्राम से समझते हैं। जैसे हमारे पास सेट है 1, 2, 3, 4, यहां ले लिया 5, 6, 7, 8, ये x सेट है, ये y सेट है, यहां पे कुछ फंक्शन है। देखो अगर 1 का 5 के साथ, और 1 का ही 6 के साथ, 2 का 7 के साथ, 3 का 8 के साथ, देखो इसके अंदर बस यही ध्यान रखना होता है, जो हमारे पास कोडोमेन है
जो हमारे पास सेट वाई है वो क्या है, कोडोमेन, और जिनके साथ मैपिंग हो गई वो क्या है, रेंज। अगर रेंज कोडोमेन के अगर इक्वल आ जाए, अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे कि जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, अब देखो कोडोमेन ये सारे थे और रेंज भी ये सारे हैं 5 6 7 8, तो हमारे पास क्या होगा, ये गिवन फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। ये तो हमने एरो डायग्राम से देख लिया, और यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि 1 की 5 के साथ 1 की 6 के साथ, हमें तो बस यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे ऑन टू के अंदर ध्यान रख लो, वाई सेट ध्यान रखना है, और 1 1 के अंदर पहले वाला सेट ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो जब अगर फंक्शन, इसकी मैथमेटिकली हम कैसे बताएंगे, अगर एफ ऑफ एक्स, अगर हमारे पास फंक्शन एक्स इक्वल आ जाए वाई की, तो उसे हम बोलेंगे कि जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, 1 1 फंक्शन है। ये आपको ध्यान रखना है, ये मैथमेटिकली है, इससे ही हम करेंगे, और यहां भी इन्हीं दोनों से हम प्रूफ करते हैं लगभग। ठीक है, अब देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई आ गया। अब अगर जो हमारे पास फंक्शन कोई आए वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो उसे हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, सो तीसरा होता है बाइजेक्टिव। सो 1 1 प्लस क्या होना चाहिए, ऑन टू। अगर फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। अब इसके जो अगले पार्ट के अंदर आता है इनवर्टिबल फंक्शन, एफ ऑफ जी, जी ओ एफ, वो सारा इस साल रिड्यूस हो गए। तो हमारे पास बस यही था, टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब इनके ऊपर हम कुछ करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, डिटरमाइन वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देखो रिलेशन हमें दे रखा है, हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है इन द सेट ए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखो इसे कैसे करते हैं, हमारे पास सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 एंड 6। रिलेशन क्या बताया गया है कि x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाय x। जो y है वो x से डिविजिबल बाय होना चाहिए, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, y बाई एक्स। ये शॉर्ट के अंदर लिख लिया रफ के अंदर। ठीक है, अब देखो रिलेशन बनाते हैं, सारा काम रिलेशन बनाने का ही है। यहाँ x, y, अगर मैं यहां देखो 1 लेता हूं और x 1 लेता हूं, तो 1, 1 एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो एक तो ये ऑर्डर पेयर आ गया 1, 1। दूसरा क्या आ जाएगा, वैसे ही 2 अपॉन 2, 3 बाई 3, 4 अपॉन 4, 5 बाई 5, 6 बाई 6, ये सारे क्या होंगे, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय होंगे। तो 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। अब आगे देखते हैं, 1 1 का इनका काम हो गया। अब देखो कि अगर मैं x तो ले लू 1, ठीक है, और y आ जाए मेरे पास, 1 तो हो गया ना, अब लेते हैं 2। सो 2 अपॉन 1 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय है, तो ये आ जाएगा 1, 2। वैसे ही अगर यहां y 3 हो, y 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो ये सभी के लिए होगा। तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। देखो ये आपको मैं पूरा लिखना सिखा रहा हूं, अगली बार से जो क्वेश्चन आएंगे वहां नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब देखो, अब आगे चलते हैं। y अपॉन एक्स, देखो अब हमने 1 का कर लिया, अब करते हैं 2 का। अगर x हम ले 2, तो देखो अगर ऊपर y अब की बार मैं 1 लूं, तो 1 अपॉन 2, ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय नहीं है। 2 2 ये है, और हमने ये लिख भी दिया है। ठीक है, अगर 3 लूं तो 3 बाई 2 डेसिमल में आएगा, चाहिए नहीं। 4 2 ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो ये आ जाएगा, x है हमारे पास 2 और y है 4। वैसे ही अगर मैं यहाँ 5 ले लूं तो नहीं होगा, यहां अगर 6 लूं तो ये होगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2, 6। देखो x हमने 1 से भी ले लिया, 2 ले लिया, अब ले लेते हैं 3। ऊपर 1 लूंगा मतलब नहीं है, 2 लूंगा मतलब नहीं है, 3 ले लिया 3 बाई 3, 4 लूंगा नहीं होगा, 5 लूंगा नहीं होगा, 6 लूंगा तब हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 बाई 3, 6। x हमने 3 ले लिया, अब लेते हैं 4। तो 4 देखो 1 के साथ 2 के साथ, अब देखो यहाँ पे अगर मैं 2 लेता हूं तो ये नहीं हो रहा, हाफ आएगा। ठीक है, 4 भी हो गया 6, तो 4 ये किसी के साथ नहीं होगा। 5
खुद के साथ होगा 6, 6 के साथ होगा, तो हमारे पास जो पॉसिबल जो रिलेशन है वो इतने आ गए। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहली कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्सिव। देखो सभी एलिमेंट्स की खुद के साथ है क्या रिलेशन मैपिंग, तो देखो ये है। सो सिंस 1,1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 belongs to relation R, so relation is reflexive. अब नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है, मिरर इमेज होनी चाहिए। अब देखो कोई भी एक देख लो, 1,2 है, 2,1 है क्या हमारे पास, 2,1 देखो भाई कहां है, कहीं नजर ही नहीं आ रहा। अब देख लो ऐसे 1,3 है, 3,1 ले लो, नहीं है यहां पे, तो हम लिखेंगे सिंस 1,3 बिलोंग्स टू R बट 3,1 नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हो गया। अब बात करते हैं लास्ट ट्रांजिटिव की, और सबसे खतरनाक ट्रांजिटिव की। कौन सा ले, ये देखो इसके अंदर तो ध्यान से देखना, A, B 1 2 ऐसा ढूंढो जो 2 से स्टार्ट हो, तो ये ले लिया B, C। अब देखो हमारे पास 1,4 है क्या, ये देख लो नजर आ गया भाई, ये तो 1,4। और जब भी आप इसे देखोगे तो आपके पास ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा आपके पास। देखो एक और देख लेते हैं 1,3, देखो कोई 3 से स्टार्ट हो रहा है, देखो 3,6, तो 1,6 भी तो है हमारे पास, ये रहा 1,6। ठीक है, तो सिंस 1,3 belongs to R, 3,6 also belongs to R, that implies 1,6 also belongs to R, so relation is transitive। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास रिलेशन ट्रांजिटिव। देखो ये जो रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो ये आपने सारा लिख दिया, इस प्रकार से ये करना होता है आपको। आई थिंक समझ आया होगा, नोट करते रहे, स्क्रीनशॉट लेते रहे। तो देखते हैं क्वेश्चन 2, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। देखो एक सेट है हमारे पास रियल नंबर का, उससे रिलेशन बनाया गया है कुछ इस प्रकार से। रिलेशन है a, b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, नॉट ट्रांजिटिव, प्रूफ करना है, शो करना है हमें। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले जब हम शो करते हैं, प्रूफ करना होता है, तो हम एग्जांपल नहीं देते। ठीक है, देखो पहले इसे समझते हैं, क्या है a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर और सेट है रियल नंबर का। पहले देखो अगर मैं लू 1,2, क्या ये आ रहा है इसके अंदर 1 लेस देन इक्वल्स टू, ये तो भाई यहां पे ट्रू है, 4 बड़ा आ गया ये। जैसे अगर मैं लू यहां पे 6 और 3 लेते हैं, तो ये भी देख लो, ये भी बड़ा है। तो नेचुरल नंबर यहां पे तो ये पॉसिबल है, यहां पे तो आप बोलोगे कि ये तो रिफ्लेक्सिव हो रहा है, लेकिन सेट किसका है, रियल नंबर का है, और प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो देखो कोई फ्रैक्शन डिजिट ले लो, हाफ और हाफ लेते हैं। देखो यहां पे इक्वल्स टू है, इसलिए हमें सेम लेने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे हम 2,2 लेंगे, सो 2 है, वो भी देख लो बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा। सो हाफ है वो लेस देन, और हाफ का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। भाई यहां ये गलत हो गया है, देख लो 1/2 हम क्या लिखते हैं, 0.5, 0.5 होता है। और अब इसे देख लो 1/4 करो डिवाइड, क्या आ रहा है 0.25। अब 0.25 बड़ा है या 0.5, 0.5 बड़ा है, ये यहां पे गलत हो गया। सो ये हम एक एग्जांपल यहां दे सकते हैं। तो ये तो रिफ्लेक्सिव का काम हो गया, हाफ हाफ एग्जांपल आ गया हमारे पास। अब देखते हैं सिमेट्री का, बाद में हम अच्छे से लिख देंगे, एक बार समझते जाओ। से हम लेते हैं रिफ्लेक्सिव के अंदर, जैसे 3,2 ले लिया और 1 ले लिया हमने। अब देखते हैं 2,3 बिलोंग्स करता है नहीं करता। देखो 3 लेस देन 2 का स्क्वायर 4, ये तो यहां तो है, लेकिन अब देखो यहां पे
यहां भी ये अप्लाई हो रहा है, आपके सामने कर रहा हूं ये मैं, यहां तो ट्रू हो रहा है। लेकिन अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शन के अंदर हमें ये सिमेट्रिक भी प्रूफ नहीं करना है। तो देखो मैं एग्जांपल ले लेता हूं फ्रैक्शन का ही 3/2, 5/2। तो ये क्या हो जाएगा 3/2 लेस देन इक्वल्स टू 25/4। ठीक है, ये आ गया। यहां तो ये ट्रू है मेरे हिसाब से, हाँ ट्रू है। अब देखते हैं 5/2 और लेता हूं 3/2, क्योंकि मिरर इमेज होती है सिमेट्री के अंदर। तो 5/2 लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 9/4। अब एक बार इन्हें करके देख लेते हैं। ये यहां तो ट्रू है, यहां देख लो 5 को 2 से करो, 2 जा 2.5 आया, लेस देन इक्वल टू 9/4 है। तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8 और ये आ गया 4 2 जा, ये आया है मेरे पास तो 2.25। ठीक है, 9/4 को सोल्व किया तो 2.25 और 5/2 को 2.5। अब 2.5 बड़ा है, लेकिन यहां ये गलत बता दिए कि 2.25 बड़ा है, तो यहां भी ये नॉट सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांजिटिव का कोई एग्जांपल। ट्रांजिटिव का देखो लेते हैं, रियल नंबर है तो लेता हूं मैं जैसे 2, 3/2। ये हो जाएगा क्या? चलो इससे लेते हैं 2, 3 ले लिया। ठीक है, अब ये देख लो पहले 2 और 9 ये तो है। अब ले लेता हूं 3/2। ये आ जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू 9 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। ये तो अभी हमने सोल्व किया था 2.28 आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ ये 3 बड़ा है तो हमें कोई और एग्जांपल लेना होगा। ठीक है, तो यहां पे आपको नंबर ये सोचना पड़ेगा ध्यान से। आपकी बार मैं ये ले लेता हूं, देखो जरा 2/2, 3 और एक और लो कि वो भी बिलोंग्स टू आर हो। हमें तो A, C बिलोंग्स टू आर नहीं करना है, ये ध्यान रखना है हमें। तो ये तो हो गया। और अब 3, अब इसके साथ क्या लें कि ये बिलोंग्स हो जाए? कौन सा एग्जांपल लें? 9/4, ये सेट बैठ जाएगा। 9 का स्क्वायर 81, छोटा भी ले सकते हैं 3/2 ले लेते हैं, 3/2 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इससे हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 और 3/2 देख लो, 2 लेस देन 3, 9 का स्क्वायर और ये आ गया 4। यहाँ ये एग्जांपल हमें एग्जैक्टली ढूंढना पड़ेगा। आपकी बार ये लेके देख लो 2/3 और फिर 2 और एक ले लेते हैं 2 और ये आ गया 3/2। अब की बार देखो, अब की बार हो जाना चाहिए। और फिर 3 और 3/2, हाँ ये अब की बार हो गया। ये एग्जांपल सेट बैठ गया। ठीक है, ये यहाँ पे ये दोनों बिलोंग्स टू है रिलेशन के अंदर और ये नहीं है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं प्रॉपर तरीके से कैसे करना होता है। देखो सबसे पहले सेट लिख देते हैं। सेट है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर और रिलेशन है कुछ हमारे पास A, B लेस देन B²। तो हम लिखेंगे सिंस, अभी हमने एग्जांपल लिया था हाफ एंड हाफ नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट देखो हमने एग्जांपल लिया था 3/2, 5/2। ये तो रिलेशन में है, बट 5/2, 3/2 not belongs to R, so relation is not symmetric. रिफ्लेक्सिव भी हमने नोट प्रूव कर दिया और सिमेट्रिक भी कर दिया। अब करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के अंदर हमने एग्जांपल लिया था 3/2, 3, 2 belongs to R and 2, 3/2 belongs to R. That implies 3, 3/2 not belongs to R. So रिलेशन क्या हो गया हमारे पास? नॉट ट्रांजिटिव। सो हम देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर रिलेशन
relation is neither reflexive symmetric nor symmetric and nor transitive। ये आपको ऐसे करना है, ठीक है। आई थिंक समझ आया होगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।